हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। तो आज जो है हम लोग न्यू सब्जेक्ट को शुरू करने वाले हैं और उस सब्जेक्ट का नाम है नर्सिंग फाउंडेशन। क्या नाम है? नर्सिंग फाउंडेशन। और इसके जो नेम है वहां पर एक वर्ड देखने को मिल रहा है जिस वर्ड का नाम है फाउंडेशन। और फाउंडेशन का मतलब होता है पिलर। अब यहां पर आता है कि इस फाउंडेशन का मीनिंग्स क्या हो गया हमारे प्रोफेशन में। तो यहां पर कहा गया कि जो नर्सिंग के पिलर है वो कहलाता है नर्सिंग फाउंडेशन। हमें जितना भी चीज सीखना होता है, चाहे कैमरा लगाना हो, चाहे वाइटल साइन को चेक करना हो, चाहे हमें कैथेटराइजेशन करना हो, या फिर किसी भी तरीके के कोई भी प्रोसीजर्स करना हो, उन सारे प्रोसीजर्स को जो है हमें जो है नर्सिंग फाउंडेशन में ही सीखना होता है। ओके, अब ये जो सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन, ये तुम्हारे सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तुम्हारे चारों साल, चाहे तुम अगर जो है जीएनएम के हो तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, या फिर बीएससी नर्सिंग के हो तो फोर्थ ईयर तक जो है ये तुम्हें काम आने वाला है। चाहे तुम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ोगे, कोई भी तरीके के डिजीज पढ़ोगे, तो वहां पर जो है तुम्हें नर्सिंग मैनेजमेंट देना होगा। और जब तुम जो है कॉलेज से बाहर जाओगे, तुम हॉस्पिटल में काम करने जाओगे, तो वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा सब्जेक्ट काम देगा वो कहलाएगा नर्सिंग फाउंडेशन। और इसी से जो है तुम्हारा बेस बनता है। तुम हर एक चीज को जो है तुम यहीं पर सीखोगे, किस तरीके से नर्सिंग मैनेजमेंट देना है, किस तरीके से लोगों से बात करना है, किस तरीके से अपने प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करके रखना है। इन सारे चीज को जो है तुम यहीं पर जो है सीखने वाले हो। ओके, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको ये तो पता होता है एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, लेकिन उसको जो है ये समझ में नहीं आता है कि नर्सिंग फाउंडेशन क्या है। और उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी नहीं पाता है, क्योंकि जो है ये बिल्कुल नया होता है, एकदम से नया होता है। वो अभी 12th करके आया है या फिर जो है नीट के प्रिपरेशन करके आया है, अभी जो है बिल्कुल तरीके से वो समझ नहीं पाता है कि अचानक से जो है ये कौन सा चिड़िया उसके सामने आ गया है जिसका नाम है नर्सिंग फाउंडेशन। ओके, तो हम लोग जो है यहां पर जीरो से हीरो तक जो है तुमको पढ़ाने वाले हैं नर्सिंग फाउंडेशन को, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, और तुमको फील करवाने वाले हैं कि नर्सिंग फाउंडेशन क्या होता है और मजा दिलवाने वाले हैं। यहां पर तुमको पढ़ना नहीं है, यहां पर तुमको क्या करना है, यहां पे फील करना है इस नर्सिंग फाउंडेशन को। ओके, तो हम लोग जो है आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम रहेगा। आज का लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग फाउंडेशन। आखिर ये नर्सिंग फाउंडेशन क्या है, किस तरीके से है, क्या सीखते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यहां पर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे जिसका यूज जो है हम नर्सिंग फाउंडेशन में जो है आए दिन करते हुए देखेंगे। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, तो इसको बहुत ही जो है हल्के में नहीं लेना है, एकदम से जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। यह तुमको सीखना है, याद करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसको समझना है, क्योंकि तुमको जितने भी बच्चे मिलेंगे उसको अधिकतर जो है इस टर्मिनोलॉजी को जो है अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। ओके, तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट लाइन में चलते हैं, और यहां पर हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है व्हाट इज नर्सिंग फाउंडेशन। आखिर ये नर्सिंग फाउंडेशन है क्या? तो यहां पर जो सबसे फर्स्ट लाइन देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि नर्सिंग फाउंडेशन इज इक्वल टू बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। जो हमारे नर्सिंग प्रोफेशन है, इस नर्सिंग प्रोफेशन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, मीन जो ईंट है, वो सारे ईंट जो है नर्सिंग फाउंडेशन ही कहलाते हैं। मीन नर्सिंग फाउंडेशन से ही जो है हमारा नर्सिंग प्रोफेशन का जो है चीजें बनता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि इट इज द बेस ऑफ नर्सिंग। क्या है? ये जो है हमारे नर्सिंग का बेस है, हमारा पिलर है। ये क्या सिखाता है? तो ये हमें टीच करता है बेसिक नॉलेज, बेसिक स्किल, बेसिक वैल्यूज ऑफ पेशेंट केयर। हमारे पेशेंट को, जो मेरे पास जो पेशेंट आएगा, उस पेशेंट को किस तरीके से जो है स्किल के माध्यम से उसका केयर करना है। जो भी नॉलेज जो है हमें चाहिए उसको केयर देने के लिए, वो सारे चीज जो है हमें कहां देखने को मिलेंगे? हमें नर्सिंग फाउंडेशन में देखने को मिलेंगे। ओके, तो इतना तो समझ में आ गया कि जो नर्सिंग फाउंडेशन है ये हमारे नर्सिंग का क्या हो गया? बेस हो गया। अब यहां पर कुछ मेन पॉइंट्स है, मींस जो है हम लोग क्या क्या चीज जो है यहां पर पढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कहा गया कि दैट इज द फर्स्ट फाउंडेशन। ये जो है हमारे फाउंडेशन है नर्सिंग प्रैक्टिस का। अब नर्सिंग प्रैक्टिस में जो है सारे प्रैक्टिस, सारे प्रोसीजर जो है यहीं पे चले आएंगे। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि बेसिक स्किल क्या होता है, तो ये हमें सारे बेसिक स्किल को सिखाते हैं। चाहे हमें वाइटल साइन लेना हो, एक पेशेंट के टेम्परेचर को चेक करना हो, बीपी को चेक करना हो, कोई भी चीज चेक करना हो, या फिर जो है उसके हाइजीन को देखना हो, फर्स्ट एड मैनेजमेंट करना हो, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना हो, ये सारे चीज जो है हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन में ही सीखते हैं।
ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट आता है वो कह रहा है कि नर्सिंग प्रोसेस हमें यहीं पर सीखना होता है। मींस एक पेशेंट जब तुम्हारे सामने आएगा तो उसके सब्जेक्टिव डाटा को लेना, उसके ऑब्जेक्टिव डाटा को लेना, मींस उसके सामने क्या दिख रहा है, पेशेंट कैसा दिख रहा है, पेशेंट कौन सा कंप्लेन कर रहा है, उसको किस तरीके से डायग्नोस करना है कि उस पेशेंट को क्या हुआ है। फिर अगर हम लोग पता कर लिए कि डायग्नोसिस क्या है, उसके बाद जो है प्लानिंग करना है कि आखिर जो इसको किस तरीके से जो है नर्सिंग केयर दिया जाए। फिर उसको इंप्लीमेंट करना है, मींस जो चीज तुमको देना है वो सही तरीके से देना है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। अगर इंजेक्शन देना है तो तुम्हें जो है इंट्रावेनस देना है, इंट्रामस्कुलर देना है, सबक्यूटेनियस देना है तो कौन से एंगल में देना है, कौन से साइड पे देना है, ये सारे जो है तुम्हें यहीं पर पढ़ने होंगे। और फिर देने के बाद जो है उसे इवेल्युएट करना कि हमने जो दिया उसका क्या इफेक्ट मिला, क्या साइड इफेक्ट मिला, उन सारे चीज को इवेल्युएट करना जो है हम लोग यहीं पर सीखते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि थ्योरीज एंड एथिक्स, जितने भी थ्योरीज होंगे, जितने भी एथिक्स होंगे, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो सारे जो है हम लोग यहीं पर सीखेंगे। यहां पर नर्सिंग मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बात करेंगे, मींस ऐसे कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। प्रोफेशनलिज्म के बारे में हम लोग सीखेंगे कि एक नर्स को जो है किस तरीके से रहना होता है, किस तरीके से अपने प्रोफेशनलिज्म को जो है मेंटेन करना होता है। फिर हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में कि एक नर्स जो है किस तरीके से कम्युनिकेट करता है अपने पेशेंट के साथ, उसके फैमिलीज के साथ एंड हेल्थ टीम के साथ। तो हेल्थ टीम में जो है डॉक्टर्स आ जाएंगे, हेल्थ टीम में जो है और सारे मेंबर्स होते हैं, जितने भी जो है वहां पर हेल्थ के रिलेटेड आदमी होते हैं वो सारे जो है उसी में आते हैं। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है होलिस्टिक केयर। होलिस्टिक केयर का मतलब क्या होता है कि जब एक पेशेंट तुम्हारे सामने आया है और वो कह रहा है कि हमें जो है बहुत ज्यादा टेंशन है और मेरे को जो है सिर में दर्द हो रहा है। ओके, अब यहां पर तुम क्या करोगे, यहां पर जो है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सिर में दर्द हो रहा है तो चलो एक पैरासीटामोल खिला देते हैं और इसका जो है दर्द कम हो जाएगा। तो नर्सेस का काम सिर्फ पैरासीटामोल देना नहीं होता है, उसे फिजिकल लेवल पर, उसे मेंटल लेवल पर, उसे सोशल लेवल पर एंड स्पिरिचुअल लेवल तक जो है वहां पर मैनेजमेंट करना है। मींस एक इंसान को फिजिकली केयर देना है, मेंटली केयर देना है, सोशली केयर देना है एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के हिसाब से जो है उसे केयर देना है ताकि उसके फिजिकल फिटनेस भी बरकरार रहे और मेंटल फिटनेस भी बरकरार रहे, समाज में जाके अच्छे तरीके से जो है काम कर पाए और स्पिरिचुअली तरीके से जो है वो हेल्दी रहे। ओके, तो इतने सारे चीजों के बारे में जो है हम लोग सीखते हैं नर्सिंग फाउंडेशन में और ये सारे जो है इंपोर्टेंट्स हैं एक नर्सिंग के करियर के लिए। अब यहां पर एक और आता है जो कह रहा है कि इंपोर्टेंस ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन, नर्सिंग फाउंडेशन का इंपोर्टेंस क्या है। यहां पर कहा गया एक्ट एज द फाउंडेशन, ये जो है एक बेस के तरीके से काम करता है नर्सिंग प्रोफेशन का। अब यहां पर एक और पॉइंट कह रहा है कि प्रिपेयर नर्सेस टू प्रोवाइड सेफ, साइंटिफिक एंड इफेक्टिव केयर। जो केयर तुम पेशेंट को देने वाले हो वो सेफली तरीके से, साइंटिफिकली तरीके से एंड इफेक्टिवली तरीके से तुम जो है अच्छे तरीके से केयर दे पाओ, इसके लिए जो है नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब यहां पर कहा गया है कि डेवलप केयरिंग एटीट्यूड एंड एम्पैथी टुवर्ड्स पेशेंट, पेशेंट के टुवर्ड जो है अपने अंदर जो है एटीट्यूड को बनाना, उसको अच्छे तरीके से केयर करना है, उसको जज नहीं करना है और एक एम्पैथी शो करने की जो कला होती है वो नर्सिंग फाउंडेशन से ही जो है एक इंसान सीखता है। फिर यहां पे कह रहा है कि सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन थ्योरी एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये एक ब्रिज है। ब्रिज क्या है, एक थ्योरी एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। मींस तुमने सारी चीज को पढ़ा, क्या पढ़ा, इंजेक्शन कैसे देना होता है, किस एंगल पे देना होता है, कितना अमाउंट में देना होता है, या फिर कौन से मेडिसिन देने हैं, किस तरीके से देने हैं। अगर जो है हमें जो है किसी को कैथेटर लगाना है तो कौन से साइज का लगाना है, कौन से कलर का लगाना है, कौन से कैनुला को डालना है, तो कौन से कैनुला जो है कितना मात्रा में जो है फ्लूइड को प्रवाह करवाता है। इन सारे चीज के बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ा और उसके बाद जब देने के लिए गए तो वहां पर जो है हमें प्रैक्टिकली तरीके से सीखना होता है कि किस तरीके से देना है। तो हम लोग दोनों चीज को जो है यहां पे सीखते हैं, थ्योरी को भी सीखते हैं एंड प्रैक्टिकल को भी सीखते हैं और सभी चीज जो है इस चैनल पर मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। अब यहां पर जो नेक्स्ट कह रहा है वो कह रहा है कि हेल्प इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये हेल्प करता है, क्या चीज में हेल्प करता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। एक नर्स को किस तरीके से रहना है, कैसे रहना है, क्या क्या चीज को मेंटेन करना है एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि नर्सिंग फाउंडेशन क्या होता है, यहां पर कौन कौन से मेन पॉइंट्स देखने को मिलते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है बहुत सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका पाला जो है तुम्हें फर्स्ट टाइम पड़ेगा। ओके, अभी जो है तुम नए नए आए हो और मैं भी सोच के पढ़ा रहा हूं कि तुम बिल्कुल ही नहीं हो, एकदम से कुछ भी नहीं जानते हो। इस तरीके से मैं तुम्हें पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बुक्स में जो डाटा दिए गए हैं बहुत ही हार्ड है, हार्ड लैंग्वेज में दिए गए, तुमको समझ में नहीं आता है। बहुत ही इजी तरीके से मैं तुम्हें पढ़ाने का प्रयास करूंगा, एकदम खिचड़ी बना के। ओके, खिचड़ी से हल्का कुछ भी नहीं होता है, तो खिचड़ी समझो, हलवा समझो, जो भी समझना है समझो, लेकिन जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इन सारे टर्मिनोलॉजी को जो है तुमको समझना है। ओके, तो यहां पर जो सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आता है उसका नाम है एक्यूट इलनेस। एक्यूट इलनेस क्या होता है? तो जब बात आती है एक्यूट इलनेस का, तो एक्यूट का मतलब होता है कि बहुत ही माइल्ड रूप का, मतलब बहुत ही हल्का रूप का, बहुत ज्यादा क्रोनिक नहीं हुआ। एक होता है क्रोनिक इलनेस, मींस यहां पर इंसान जो है इमरजेंसी में है। लेकिन जब बात करते हैं एक्यूट इलनेस का, यहां पर कह रहा है कैन इलनेस दैट स्टार्ट सडनली, एक ऐसा इलनेस जो कि जो है अचानक से हुआ है एंड लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, मीन जो है शॉर्ट टाइम में जो है ये ठीक हो जाएगा। ओके, मींस एक ऐसा रोग, एक ऐसा बीमारी जो कि जो है अचानक से आया है, लेकिन वो 2-4 दिन के बाद या फिर 5 दिन के बाद जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगा, या फिर जो है थोड़ा बहुत तुम मेडिसिन लोगे उसके बाद जो ये ठीक हो जाएगा। इट इज कॉल्ड द एक्यूट इलनेस। अब यहां पर कह रहा है कि इट इज यूजुअली सीरियस एंड इफेक्ट द पर्सन डेली लाइफ, ये थोड़ा बहुत सीरियस होता है और पर्सन के डेली लाइफ को इंपैक्ट करता है। वहां पर जो है चीजें खराब होती है इन ऑल एरिया, चाहे वो बॉडी के एरिया में हो, माइंड में हो, इमोशंस में हो, वर्क में हो या फिर फैमिली में हो। जब भी कोई रोग आता है तो ये सिर्फ जो है तुम्हारे बॉडी को ही पेन नहीं देता है, तुम्हें इमोशनली तरीके से, तुम्हारे माइंड लेवल पर, तुम्हारे वर्क लेवल पर तुम अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाते हो, अपने रिलेशनशिप में जो है सही तरीके से टाइम नहीं दे पाते हो, और इस कारण से जो है यहां पर बहुत सारी चीज का भुगतान करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल में देखने को मिलता है हाई फीवर, एग्जाम्पल में देखने को मिलता है अपेंडिसाइटिस, एग्जाम्पल पे देखने को मिलेगा डेंगू। ये सारे होते तो हैं लेकिन ठीक हो जाते हैं। ओके, तो अगर ठीक हो रहा है 8 दिन 10 दिन में, तो डेट इज कॉल्ड द एक्यूट इलनेस। इसको जो है हम लोग क्रोनिक इलनेस नहीं कहेंगे। तो पहला जो टर्म था वो था एक्यूट इलनेस। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज में एडेप्ट कर जाना, किसी भी चीज में जो है घुस जाना और वहां पे बस जाना। ओके, अब मान लेते हैं कि तुम दिल्ली में रह रहे हो और वहां पर जो है बहुत ज्यादा गर्मी है। अब अचानक से तुम वहां से उठे और चले गए जम्मू एंड कश्मीर या फिर चले गए श्रीनगर, तो वहां पर जो है तुम्हें बहुत ज्यादा जो है ठंड देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही जो है तुम्हारा इन्वायरमेंट चेंज हुआ, इन्वायरमेंट के चेंज होते ही जो है तुम्हारा बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाएगा। ओके, अब अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो वहां पे क्या होगा? तुम्हें ठंड लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तुमको ठंड लगेगा, लेकिन तुम्हारा माइंड या फिर तुम्हारा बॉडी जो है धीरे धीरे उसको एडेप्ट करना शुरू कर देगा, और 4 से 5 दिन के बाद जो है तुमको उतना ज्यादा ठंड जो है नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा बॉडी जो है उसको एडेप्ट कर लिया है। ओके, तो इसी को कहा गया एडेप्टेशन। और यहां पे कहा गया द वे ए पर्सन एडजस्ट व्हेन फेसिंग स्ट्रेस और चेंजेस। जब एक इंसान के लाइफ में जो है स्ट्रेस आता है, जब एक इंसान के लाइफ में जो है चेंजेस आते हैं, तो वहां पर जो है जिस तरीके से वो एडजस्ट करता है और वहां पर रहना सीख जाता है, दैट इज कॉल्ड द एडेप्टेशन। ओके, अब यहां पर जो सेकंड देखने को मिल रहा है वो कह रहा है द बॉडी एंड माइंड ट्राई टू मेंटेन बैलेंस बाय चेंजिंग फिजिकली और इमोशनली। तुम्हारा जो बॉडी है, तुम्हारा जो माइंड है, वो ट्राई करता है मेंटेन करने के लिए। क्या चीज को मेंटेन करने के लिए? बैलेंस करने के लिए, बाय चेंजिंग फिजिकली और इमोशनली। जो तुम जो है फिजिकली लेवल पर, जो तुम इमोशनली लेवल पर जो है बदल रहे होते हो, उसको सही तरीके से मेंटेन करने का काम को जो है हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन। ओके, अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा गया कि स्वेटिंग व्हेन इट्स हॉट। जब जो है तुम्हारा इन्वायरमेंट जो है बहुत ज्यादा गर्म है, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमारा बॉडी क्या करता है? वहां पर जो है स्वेट को छोड़ना शुरू करता है बॉडी को कूल करने के लिए। ओके, इन्वायरमेंट गर्म है तो हमारा बॉडी क्या करेगा? वो स्वेट को निकालेगा, क्योंकि तुम्हारा बॉडी जो है उस इन्वायरमेंट में एडेप्ट करना चाहता है। अब यहां पर नेक्स्ट कह रहा है कि लर्निंग न्यू हैबिट्स आफ्टर मूविंग टू ए न्यू प्लेस। एक न्यू प्लेस में अगर तुम जाते हो तो वहां पर न्यू न्यू हैबिट्स को सीखते हो, न्यू लैंग्वेज को सीखते हो, ताकि तुम जो है वहां पर एडेप्ट कर जाओ, वहां के भाषाओं को, वहां के कल्चर को समझना शुरू करते हो और धीरे धीरे जो है वहां पर तुम रम जाते हो। दैट इज कॉल्ड द एडेप्टेशन।
ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी वर्ड जो है हो सकता है कि तुम फर्स्ट टाइम सुने हो, लेकिन ये जो है तुम्हें 1 to 4th ईयर तक जो है तुम्हें सुनने को मिलेगा। तो इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो इटियोलॉजी का मतलब होता है रीजन, कारण, काउजेज, किस कारण से जो है कोई पार्टिकुलर डिजीज हुआ है, दैट इज कॉल्ड द एटियोलॉजी। तो यहां पर कहा गया द रीजन ऑफ काउज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो तुम्हारे अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका रीजन क्या है, उसके काउजेस क्या हैं, क्या वो बीड़ी पीने से हो रहा है, क्या वो सिगरेट पीने से हो रहा है, क्या वो गांजा पीने से हो रहा है, क्या जो है तुम कोई तरीके के मेडिसिन लिए हो, क्या लिए हो, कौन से वायरस हैं, कौन से बैक्टीरियाज हैं, उन सारे को हम लोग बोलेंगे एटियोलॉजी। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि इट कैन बी डायरेक्ट कॉजेज, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, चाहे किसी वायरस के इफेक्ट से हो, चाहे जो है किसी बैक्टीरिया के इफेक्ट में हो, ये सारे जो है डायरेक्ट कॉजेज होते हैं। और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर लेटर, जैसे जो है अगर तुम स्मोकिंग कर रहे हो तो बाद में जाके लंग कैंसर होगा, तो लंग कैंसर का जो है एटियोलॉजी क्या हो गया? तो उसका एटियोलॉजी हो गया स्मोकिंग। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने 3 तरीके के टर्मिनोलॉजी को जो है अच्छे तरीके से समझा, जाना और पहचाना। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? यहां पर कहा गया हेल्थ मींस मच मोर देन नॉट बीइंग सिक। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बीमार नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हेल्दी हो। अगर तुम्हारे बॉडी में किसी तरीके का डिजीज नहीं है तो ऐसा नहीं है कि तुम हेल्दी हो। ओके, तो यहां पर कहा गया इट इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग। ये क्या है? एक कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग है। एक इंसान जो है कंप्लीटली तरीके से जो है यहां पर सारे चीज को फुलफिल कर पा रहा हो। कौन से चीज को? फिजिकली स्ट्रांग हो, मींस उसके पास शक्ति हो किसी भी चीज को करने का, उसके बॉडी में किसी भी तरीके का पेन ना हो, मेंटली स्टेबल हो। ऐसा नहीं कि इंसान बैठा हुआ है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है। ओके, तो स्ट्रेस वाले पर्सन जो है हेल्दी नहीं है। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है कि सोशली कनेक्टेड, सभी लोगों के साथ मिलता जुलता है और बातें करता है, तो वो सोशली कनेक्टेड है। इमोशनली बैलेंस्ड है, मींस जहां हंसना चाहिए वहां पर हंसेगा और जहां पे रोना चाहिए वहां पर रोएगा, जहां पे दुख होना चाहिए वहां पे दुखी होगा। इसका मतलब है कि वो इमोशनली बैलेंस्ड है एंड स्पिरिचुअली पीसफुल है, बहुत ही शांत रहता है, अपने देवता को, अल्लाह को जिसको पूजना होता है वो पूजता है। एंड इट ऑल्सो मींस बीइंग एबल टू अडॉप्ट और चेंज और स्ट्रेस इन लाइफ। और यहां पर एक बात और कहा गया कि इट ऑल्सो मींस बीइंग एबल टू अडॉप्ट, वो अपने आप को जो है दूसरे कंडीशन में लाके अडॉप्ट करवा लेता है और किसी भी स्ट्रेस को, किसी भी चेंजेस जो उसके लाइफ में आ रहे हैं वहां पर सही तरीके से जो है अपने आप को अडॉप्ट करवाने में जो है सक्षम है। और अगर इतना चीज जो है एक इंसान के अंदर में देखने को मिल रहा है तो यहां पर देखने को मिलेगा कि हाँ वो इंसान जो है हेल्दी है। तो हेल्थ का मतलब ये सिंपल सी बातें नहीं है कि अगर उस इंसान के अंदर किसी तरीके का डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी है। अगर उस इंसान के अंदर स्ट्रेस है, अगर वो इंसान सो नहीं पा रहा है, बहुत ही ज्यादा जो है गुस्सा करता है, तो वो भी हेल्दी नहीं है। नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि हेल्थ बिहेवियर। अब ये हेल्थ बिहेवियर क्या होता है? बहुत ही अलग सा, बिल्कुल नया सा जो है यहां पर एक वर्ड देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द हेल्थ बिहेवियर। तो हेल्थ बिहेवियर क्या होता है? ओके, तो यहां पर जो देखने को मिल रहा है कि द थिंग्स पीपल टू डू टू स्टे हेल्दी, बिकम हेल्दी और गेट बैक टू हेल्थ व्हेन सिक। मीन एक इंसान वैसे काम कर रहा है, वैसे बिहेवियर को कर रहा है जिसके माध्यम से जो है वो हेल्दी हो सके या फिर हेल्दी होना चाहता हो, या फिर जिसके वजह से जो है एक इंसान हेल्दी है, या फिर अगर बीमार हो गया है तो अगर वो पार्टिकुलर चीज को करता है तो वो फिर से हेल्दी हो जाएगा। ये सारी चीज को कहेंगे हम लोग हेल्थ बिहेवियर। ओके, मींस एक इंसान के बिहेवियर जिसके हिसाब से जो है वो अपने आप को हेल्दी रख पाता है। अब यहां पर जो है एक एग्जांपल के तौर पे कहा गया ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। एक इंसान अगर बैलेंस डाइट को ले रहा है, सही तरीके से प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, अलग अलग तरीके के विटामिन को ले रहा है, वो कहलाएगा बैलेंस डाइट। और अगर वो खा रहा है तो किस लिए खा रहा है? अपने आप को हेल्दी रखने के लिए खा रहा है। रोज एक्सरसाइज करता है, गोइंग फॉर मेडिकल चेकअप, अपने आप को मेडिकल चेकअप करवाता है, टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम और सही तरीके से जो है सही टाइम पे मेडिसिन लेता है। ये सारे काम जो कर रहे हैं इट इज कॉल्ड द हेल्थ बिहेवियर। ये हेल्थ बिहेवियर क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो है एक सही तरीके से फिटनेस रहे और अपने आप को जो है हेल्दी तरीके से जो है अपने लाइफ को चला पाए। ओके, अब यहां पर जो एक और नया वर्ड देखने को मिलता है जिसका नाम है हेल्थ बिलीफ मॉडल। हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या होता है? ये जो है एक और नया वर्ड यहां पर देखने को मिल गया। तो यहां पर कहा गया
एक थ्योरी डेट से पीपल हेल्थ एक्शन डिपेंड ऑन देयर बिलीफ। ये एक थ्योरी है, क्या है, एक थ्योरी है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो एक थ्योरी डेट से ये कहता है पीपल हेल्थ एक्शन डिपेंड्स ऑन देयर बिलीफ्स। जो पीपल के हेल्थ एक्शन होते हैं, मींस अगर इंसान जो है बीमार हो गया है तो वो अपने बीमारी को ठीक करने के लिए कौन कौन से एक्शन लेंगे, वो सारे जो है उसके बिलीफ पे जो है डिपेंड करता है। ओके, अगर एक इंसान को लगता है कि वो डॉक्टर्स के पास जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, तो तभी वो डॉक्टर्स के पास जाएगा। अगर एक इंसान को लगता है कि ये पार्टिकुलर चीज मैं खाऊंगा या फिर ये पार्टिकुलर तरीके की एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा हेल्थ जो है ठीक हो जाएगा, तभी वो जाके करेगा। मींस एक इंसान के अंदर जो है जो बिलीफ होता है, अगर वो बिलीफ जो है सही तरीके से काम कर रहा है तभी जो है वो हेल्थ एक्शन को लेगा, और हेल्थ एक्शन डिपेंड करता है उसके बिलीफ पे। इट इज कॉल्ड द हेल्थ बिलीफ मॉडल। ओके, अब यहां पर कहा गया इफ दे बिलीव समथिंग विल मेक देम सिक। अगर उसको बिलीव हो गया है कि कोई पार्टिकुलर चीज है जो उसको बीमार कर सकता है, तो दे ट्राई टू अवॉइड इट। वो उससे बचना चाहेगा, वो उसके पास जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको डर है कि मैं बीमार हो जाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो कह रहा है इफ दे बिलीव ट्रीटमेंट विल हेल्प। अगर उसको लगता है कि मैं इलाज करवाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो दे आर मोर लाइकली टू फॉलो इट, और वो जो है उसको फॉलो करेगा। ओके, अब यहां पर कहा गया एग्जांपल के तौर पे ए पर्सन हु बिलीव स्मोकिंग काउज कैंसर में अवॉइड स्मोकिंग। अगर एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं अगर स्मोकिंग करूंगा तो मैं जो है बीमार पड़ जाऊंगा, मेरे को लंग कैंसर हो जाएंगे, तो इस कारण से जो है वो क्या करता है, स्मोकिंग को नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है, उसको बिलीव है कि मेरे अंदर जो है इस तरीके की चीजें जो है हो जाएंगे। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द हेल्थ बिलीफ मॉडल। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें जो है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखने को मिल रहा है जिसका नाम है हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम। ये भी बहुत सा नया वर्ड है। हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम क्या होता है बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता है, और इसके बारे में हम लोग आगे चल के डिटेल से पढ़ने वाले हैं ग्राफिक्स के तौर पे। ओके, यहां पर देखने को मिल रहा है ए लाइन स्केल दैट शो हेल्थ एज ए रेंज। एक ऐसा लाइन, एक ऐसा स्केल जो कि जो है हेल्थ को दर्शाता है एज ए रेंज के तौर पे। अगर मान लेते हैं कि यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि एक इंसान जो है बहुत ज्यादा हेल्दी है, ओके, और यहां पर एक इंसान है जो कि बहुत ज्यादा क्रोनिक अवस्था में है। क्या है, क्रोनिक अवस्था में है। तो दो यहां पर लाइन देखने को मिल रहा है। पहला है कि एक इंसान हेल्दी हो सकता है और एक इंसान क्रोनिक अवस्था में जो है अनहेल्दी हो सकता है। तो जब हम लोग देखेंगे तो एक इंसान कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता। ओके, अगर तुम कहोगे कि एक इंसान हेल्दी है तो हेल्दी का मतलब हो जाता है कि एक इंसान जो है मेंटली लेवल पर हेल्दी है, एक इंसान जो है सोशली लेवल पर हेल्दी है, फिजिकली लेवल पर हेल्दी है। तो सभी लेवल पर हेल्दी जो है एक इंसान हो ही नहीं सकता है। तो एक इंसान कहां पे रहेगा, एक इंसान जो इस कहीं बीच में जो है तुम्हें देखने को मिल सकता है। हो सकता है उसको माथा दर्द हो सकता है कि उसको जो है कैंसर हो गया हो सकता है कि उसके अंदर जो है डेंगू हो गया हो, तो यहां पर कहीं जो है देखने को मिलेगा। मींस एक इंसान जो है बहुत ज्यादा हेल्दी होगा तो इधर चला जाएगा, एक इंसान जो है बहुत ज्यादा क्रोनिक अवस्था में होगा तो इधर चला जाएगा। तो इस दोनों के बीच में ही जो है एक इंसान कहीं ना कहीं पर रहेगा, और इसके बारे में जो है हम लोग आगे चलकर देखेंगे। तो यहां पर कहा जा रहा है ऑन वन साइड परफेक्ट वेलनेस, एक साइड में जो है परफेक्ट वेलनेस रहेगा। मींस पूरे तरीके से जो है आदमी तंदुरुस्त रहता है, हेल्दी रहता है, और अदर साइड में जो है सीरियस इलनेस देखने को मिल रहा है। और मोस्ट पीपल आर समवेयर इन बिटवीन, और जो अधिकतर लोग होते हैं इसी दो लाइन के बीच में जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वो जो है थोड़ा बहुत हेल्दी हो तो वो जो है यहां पे कहीं पे देखने को मिलेगा, हो सकता है कि वो और ज्यादा बीमार हो तो हो सकता है कि वो यहां पर देखने को मिलेंगे। एंड दैट इज कॉल्ड द हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम। अभी के लिए जो है तुम इतना ही समझ लो कि एक लाइन स्केल है जो कि जो है एक रेंज को शो करता है कि एक इंसान कितना ज्यादा बीमार है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो कह रहा है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन क्या होता है, तो जब बात आती है हेल्थ प्रमोशन का, यहां पे कहा जा रहा है एनी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी एक्टिविटी दैट हेल्प पीपल टू स्टे हेल्दी, जो एक इंसान को जो है हेल्दी रहने के लिए जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, एंड इंप्रूव देयर वेल बींग्स, और उसको जो है एक अच्छे तरीके से वेल बींग बनाने में मदद करता है। तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो एक इंसान को हेल्दी रहने में और एक इंसान को जो है इंप्रूव करता है उसके वेल बीइंग को, उसको कहा जाता है हेल्थ प्रमोशन।
अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे देखें, यहाँ पर देखने को मिल रहा है योगा। अगर इंसान योगा करेगा तो वहां पर उसके हेल्थ अच्छे होंगे। वैक्सीनेशन ड्राइव, हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम, ये सारे जो है हेल्थ प्रमोशन में हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर। हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर ये क्या होता है, ये भी एक नया वर्ड है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्पेशल एक्शन टू कीप पीपल सेफ एंड हेल्दी इन डेली लाइफ। एक इंसान के अंदर एक ऐसा एक्शन लेने की एबिलिटीज जो कि जो है उसे सेफ एंड हेल्दी रखता है उसके पार्टिकुलर लाइफ में। ओके, तो वैसे वैसे एक्शन को अगर इंसान ले रहा है और उस एक्शन के माध्यम से अगर एक इंसान हेल्दी रह रहा है, एक इंसान के लाइफ में जो है खुशियां हैं, दैट इज कॉल्ड द हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर। एक इंसान का ऐसा बिहेवियर जो उसके हेल्दी लाइफ को प्रमोट करता है। ओके, अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा गया वेयरिंग ए हेलमेट, अगर हेलमेट पहनेगा वो सेफ रहेगा। यूजिंग सीट बेल्ट, चेकिंग फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, वर्क प्लेस सेफ्टी एंड सेफ स्पोर्ट्स, अगर ये सारे काम करते हैं, ये सारे बिहेवियर जो है अगर एक इंसान के अंदर में है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दी रह सकता है और कभी भी जो है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड द हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब क्या होता है, लुकिंग एट ए पर्सन एज ए होल ह्यूमन बीइंग। एक इंसान को जो है होल ह्यूमन बीइंग के तौर पे देखना है। किस तरीके से देखना है, होल ह्यूमन बीइंग के तौर पे देखना है। यहां पर सिर्फ हमें ये नहीं देखना है कि इंसान का सर दर्द हो रहा है तो उसके सर दर्द को ठीक कर दूं, ऐसा नहीं देखना है। नॉट ओनली देयर डिजीज, एक इंसान के सिर्फ डिजीज को नहीं देखना है, वहां पर इंसान को भी देखना है। वो इंसान क्या सोच रहा है, क्या स्ट्रेस चल रहे हैं, क्या उसके मेंटल इफेक्ट अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होंगे, यहां पर उसके बॉडी, उसके माइंड, उसके इमोशन, उसकी रिलेशनशिप, उसके मनी प्रॉब्लम्स और उसके स्पिरिचुअल नीड्स, ये सारे जो है यहां पर जो है डिपेंड करते हैं कि इंसान के हेल्थ को सही करने में या फिर खराब करने में। ओके, तो एक इंसान का बॉडी सही है या फिर नहीं है, एक इंसान का माइंड सही है या फिर नहीं है, एक इंसान का इमोशन सही तरीके से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसके रिलेशनशिप अच्छे हैं या फिर नहीं अच्छे हैं, मनी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है क्या, या फिर उसके स्पिरिचुअल नीड्स क्या है। इन सभी चीज के बारे में अगर हम एक साथ केयर करते हैं, एक साथ जो है पेशेंट के अंदर देखते हैं, इट इज कॉल्ड द होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब है ये सारे चीज जो है इंसान का अच्छा है और सही तरीके से, स्मूथली तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसके एग्जांपल क्या हो गए, यहां पर एग्जांपल के तौर पे देखने को मिलता है ए नर्सेस नॉट ओनली गिव मेडिसिन बट आल्सो लिसन। एक नर्स जो है सिर्फ उसको मेडिसिन नहीं देता है, वो उसके बातों को सुनता है, समझता है, जानता है क्या चल रहा है, किस तरीके से चीजें हो रही है, उसके सपोर्ट करता है फैमिलीज को, एंड प्रे विद द पेशेंट इफ नीडेड। और अगर जो है पेशेंट को नीड हो तो उसके साथ मिलकर प्रे भी करता है कि इसको जो है सब कुछ ठीक हो जाए। तो स्पिरिचुअली तरीके से या फिर जो है फिजिकल तरीके से, जिस भी तरीके से हो सकता है वहां पर जो है पेशेंट को सही तरीके से केयर देने का जो है काम करता है। दैट इज कॉल्ड द होलिस्टिक केयर एंड द होलिस्टिक हेल्थ। अब यहां पर जो हमें नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो कहला रहा है मॉडल। मॉडल क्या होता है, यहां पर कहा गया सिंपल डायग्राम और पिक्चर दैट हेल्प एक्सप्लेन कंप्लेक्स हेल्थ और नर्सिंग कंसेप्ट। वैसे डायग्राम, वैसे पिक्चर्स, वैसे ग्राफ जो कि जो है किसी भी तरीके के कंप्लेक्स हेल्थ को या फिर नर्सिंग कंसेप्ट को जो है समझाने का काम करता है। इट इज कॉल्ड द मॉडल। हम मॉडल के माध्यम से हम लोग समझ पाते हैं कि क्या क्या चीज देखने को मिल रहा है। अब जैसे जो है जब तुम लैब में जाओगे तो वहां पर तुम्हें अलग अलग तरीके के मॉडल्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि वहां पर कोई बच्चे रखे हुए हों, प्लास्टिक के बच्चे रखे हुए हों, किस तरीके से जो है कैथेटराइजेशन देना है उसके बारे में जो है वहां पे बताया गया हो, दर्शाया गया हो। इट्स ऑल आर द मॉडल्स। अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा गया मेजलो हायरार्की ऑफ नीड्स मॉडल। इसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं कि मेजलो का हायरार्की नीड्स मॉडल क्या होता है, किस तरीके से लोगों को लगेगा कि हमें क्या चीज पार्टिकुलर तरीके से अभी चाहिए। ओके, अब यहां पर जिस तरीके से चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि यहां पर एक बार बता देता हूं कि अगर हो सकता है कि इंसान भूखा है तो जब इंसान भूखा रहेगा उसको क्या चाहिए, पहले उसको खाना चाहिए, तब उसको जो है कपड़ा चाहिए। अगर एक इंसान बहुत ज्यादा तरीके से भूखा है, 4-5 दिन से भूखा है, अगर तुम जाके उसको जो है एक घड़ी दोगे कि ये लो, ये सोनाटा का घड़ी है, तुम पहनोगे तो बहुत ही सुंदर दिखोगे, तो क्या वो घड़ी को पहनेगा या फिर जो है क्या वो लेने का इच्छा वहां पे दिखाएगा? नहीं। उसको अभी क्या चाहिए, उसको पहले जो है फूड चाहिए। तो इंसान को पहले क्या चाहिए होता है, फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए चीजें चाहिए होती है, चाहे उसके भूख हो, प्यास हो, सही तरीके से सांस ले पाए, उसका पेन नहीं हो उसके बॉडी में, ये सारी चीज जो है पहला होता है। तो कौन कौन से हायरार्की में कौन कौन से नीड्स होते हैं उसके बारे में हम लोग मेजलो हायरार्की ऑफ नीड्स मॉडल में पढ़ते हैं।
ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या होता है? तो यहां पर कहा गया ए बेसिक आइडिया और एलिमेंट्स, कोई एक ऐसा बेसिक आइडिया, कोई एक ऐसा एलिमेंट दैट हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग समथिंग, जो हमें मदद करता है किसी चीजों को समझने में, दैट इज कॉल्ड द कंसेप्ट। किसी कंसेप्ट के माध्यम से जो है हम लोग किसी चीज को समझ पाते हैं। एग्जांपल के तौर पे कहा गया द कंसेप्ट ऑफ इन्फेक्शन, अगर जो है हमें इन्फेक्शन के कंसेप्ट को समझना है, जो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड हाउ जर्म स्प्रेड, किस तरीके से जो है एक जर्म्स फैलता है, किस तरीके से जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज जो है एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से फैल जाता है। इन सभी चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कहां पे? इन्फेक्शन में, और दैट इज कॉल्ड द कंसेप्ट। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है फिलोसफी। फिलोसफी क्या होता है? ये भी जो एक नया वर्ड है, और यहां पर कहा गया ए सेट ऑफ बिलीफ एंड वैल्यू, एक ऐसा बिलीफ एंड वैल्यू का सेट जो कि जो है बताता है अबाउट पीपल्स एंड द लाइफ, इंसान और इंसान के लाइफ किस तरीके से रेगुलेट हो रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो कि जो है हमें गाइड करता है और हमारे एक्शन को जो है चेंज करने में मदद करता है। दैट इज कॉल्ड द फिलोसफी। फिलोसफी क्या है? कि इंसान का आचार व्यवहार कैसा होता है, किस तरीके से उसके साइकोलॉजी होते हैं, किस तरीके से वो वर्क करता है, उसके बिलीफ्स कैसे होते हैं, उसके वैल्यू कैसे होते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज जो है फिलोसफी में हमें देखने को मिलता है। ओके अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे हमें देखने को मिल रहा है कि एवरी ह्यूमंस डिजर्व रिस्पेक्ट एंड केयर, मींस जितने भी इंसान होते हैं उन सभी को जो है रिस्पेक्ट एंड केयर चाहिए होता है। अगर वो पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में है, तो उसको भी जो है रिस्पेक्ट चाहिए। वो चाहता है कि जब नर्स आए तो हमसे रिस्पेक्टफुली तरीके से बात करे, हमें रिस्पेक्टफुली तरीके से केयर करे, और यहाँ पर जो है ये सारी चीज जो है एक इंसान का एक बेसिक नीड्स होता है, और ये चीज जो है हम लोग फिलोसफी में पढ़ते हैं। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है थ्योरी। थ्योरी क्या होता है? तो थ्योरी जो है किसी भी पार्टिकुलर चीज के बारे में जो है हम लोग लिखते हैं कि हाँ इस सारे चीजों को करने से जो है हमें ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। थ्योरी जब भी लिखा जाता है तो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स को करने के बाद लिखा जाता है, और बहुत सारे प्रैक्टिकल करने के बाद जो है अगर एक ही रिजल्ट आ रहे हैं तो वहां पर थ्योरी लिखा जाता है कि पार्टिकुलर काम करोगे तो उससे ये रिजल्ट जो है तुम्हें देखने को मिलेंगे। यहां पर कहा गया ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडियाज दैट एक्सप्लेन समथिंग इन नर्सिंग और हेल्थ, एक ऐसा ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडियाज जो एक्सप्लेन करता है हमारे नर्सिंग के बारे में और हमारे हेल्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके अब यहां पर नेक्स्ट कर रहा है कि दे आर टेस्टेड विद रिसर्च एंड हेल्प अस प्रिडिक्ट और अंडरस्टैंड पेशेंट बिहेवियर, ये टेस्टेड होते हैं रिसर्च के माध्यम से और हेल्प करते हैं किसी भी पेशेंट के बिहेवियर को समझने में, किसी भी पेशेंट के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में, मींस जानने में कि अब वो आगे क्या कर सकता है। और ये एग्जांपल के तौर पे कहा गया ऑडियंस सेल्फ केयर थ्योरीज। यहां पर जो है हम लोग बहुत सारे थ्योरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से थ्योरी इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से जो है हम एक पेशेंट के भावनाओं को, एक पेशेंट के नीड को, एक पेशेंट के साइकोलॉजी को समझ सके, उन सारे थ्योरीज के बारे में हम लोग जो है इसी नर्सिंग फाउंडेशन में जो है पढ़ने वाले हैं। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? यहां पर कहा गया एक ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस, अगर जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है सेम प्लेस में रहते हैं और उसका रूल्स, उसका इंटरेस्ट, उसका नीड्स और उसका फैसिलिटीज जो है सेम होता है, मींस एक समाज में अगर एक इंसान या फिर एक ग्रुप ऑफ इंसान रह रहा है जिसके रूल्स, जिसके इंटरेस्ट, जिसके नीड्स एंड जिसके फैसिलिटीज जो है सेम है, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि ये एक पार्टिकुलर तरीके के कम्युनिटीज है। और इसके एग्जांपल्स होते हैं विलेज, इसके एग्जांपल होते हैं टाउन्स, इसके एग्जांपल्स होते हैं कॉलोनी, क्योंकि जब भी बात करते हैं कॉलोनी में तो सारे लोगों का बिहेवियर, सारे लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरेस्ट, नीड्स एंड फैसिलिटीज जो होते हैं वो सेम होते हैं। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है नर्सिंग। नर्सिंग क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। तो नर्सिंग कहा गया कि नर्सिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस, ये एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि हमें यहां पर सीखना होता है सारे चीजों के बारे में, चाहे वो उसके एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, न्यूट्रिशन हो या फिर जो भी चीज हो, यहां पर हम सारे चीज को सीखते हैं, सारे साइंटिफिक तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन को सीखते हैं, और उसके बाद हमें काम करना क्या होता है? हमें काम करना होता है केयर देना। एक पेशेंट को केयर देना, कितना अच्छे तरीके से केयर दे सकते हैं कि पेशेंट के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए, इसको बोलते हैं आर्ट। तो ये एक आर्ट भी है, और यहां पर आर्ट के पीछे जो है एक पूरा का पूरा साइंस जो है बैकग्राउंड में चल रहा होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द
आर्ट एंड साइंस। ओके, अब नेक्स्ट लाइन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि नर्सिंग केयर फॉर पीपल व्हेन दे आर सिक और हेल्दी, हेल्प देम रिकवर एंड गिव कंफर्ट व्हेन दे कैन नॉट बी क्योर्ड। एक नर्सिस का काम क्या होता है? एक नर्सिस का काम होता है लोगों को केयर देना। किस तरीके की केयर देना? तो हो सकता है कि इंसान बीमार हो तो वहां पर उसको जो है मेडिकेशन देना है, हो सकता है कि इंसान हेल्दी हो तो वहां पर जो है हेल्थ एजुकेशन देना है कि इस तरीके की चीज जो है अगर तुम करके रखोगे तो तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। अगर बीमार है तो उसको रिकवर करवाना, एंड गिव कंफर्ट व्हेन दे कैन नॉट बी क्योर्ड, अगर वो क्योर नहीं हो पा रहा है वहां पर जो है उसको कंफर्ट प्रोवाइड करवाना, एक अच्छे तरीके से चीजें प्रोवाइड करवाना ताकि जो है कि वो सही तरीके से जो है सहूलियत फील करे। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है? तो प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ द होल कम्युनिटी बाय प्रिवेंटिंग डिजीज, बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड प्रमोटिंग गुड हैबिट्स। यहां पर जब बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ का, मींस एक पूरे के पूरे समाज का हेल्थ। जब हम लोग बात करते हैं हेल्थ का, यहां पर हम लोग देखते हैं एक इंसान का हेल्थ। जब लेकिन हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ का, तो कम्युनिटी हेल्थ में हम लोग देखेंगे एक पूरे समाज का हेल्थ। ऐसे कौन से काम करें ताकि पूरे समाज का हेल्थ जो है अच्छा हो जाए? तो यहां पर हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं और इंप्रूव करते हैं हेल्थ ऑफ द होल कम्युनिटी। चाहे जो है किसी भी डिजीज से प्रिवेंट करना हो, चाहे जो है हमें अवेयरनेस को फैलाना हो कि कौन से काम करने हैं, कौन से काम को नहीं करने हैं, या फिर जो है गुड हैबिट्स को प्रमोट करना हो, ये सारे काम जो है कम्युनिटी हेल्थ ही करता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो जो कम्युनिटी हेल्थ का काम करेगा जो नर्स, वो कहलाएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्स, और जो कर रहे होंगे दैट इज सर्विस कॉल्ड द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। यहां पे कह रहा है कि टाइप ऑफ नर्सिंग दैट कंबाइन नर्सिंग केयर विद पब्लिक हेल्थ। ऐसा टाइप ऑफ नर्सिंग जहां पर जो है नर्सिंग केयर भी कंबाइन हो एंड पब्लिक हेल्थ भी कंबाइन हो। अगर नर्सिंग केयर और पब्लिक हेल्थ दोनों को कंबाइन कर देते हैं दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो कह रहा है कि इट हेल्प ऑल द पीपल इन द कम्युनिटी, नॉट जस्ट पेशेंट इन हॉस्पिटल एंड कंटिन्यू ओवर टाइम से। यहां पर जो है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है वो सारे लोगों को जो है यहां पर केयर करता है। यहां पर सिर्फ ऐसे लोगों का केयर नहीं होगा जो कि जो है हॉस्पिटल में है, वहां पर ऐसे लोगों का भी केयर होगा जो कि हॉस्पिटल में नहीं है, जो कि घर पे रह रहे हैं या फिर हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है, उसको सही तरीके से एजुकेशन देना, उसको सही तरीके से जो है अवेयरनेस को स्प्रेड करना, ये सारे काम जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ही जो है आते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या होता है? तो यहां पर देखने को मिल रहा है ए जॉब दैट रिक्वायर स्पेशल एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल एंड इज गाइडेड बाय एथिक्स एंड वैल्यूज। एक ऐसा जॉब मींस एक ऐसा डिग्री जहां पर जो है हम लोग स्पेशल एजुकेशन को पढ़ते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग हमें मिलता है, एक स्पेशल स्किल मिलता है ताकि तुम पार्टिकुलर चीज को कर पाओ विद एथिक्स एंड वैल्यूज। एक पार्टिकुलर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन हमें मिलता है, एक पार्टिकुलर तरीके से प्रोफेशनलिज्म मिलता है, इट इज कॉल्ड द प्रोफेशन। ओके, तो एक प्रोफेशन वैसे चीजें हैं जहां पर जो है हमें पार्टिकुलर तरीके के स्किल को सिखाया जाए स्पेशल एजुकेशन एंड स्पेशल ट्रेनिंग के साथ। अब यहां पर एग्जांपल देखने को मिलेंगे नर्सिंग। नर्सिंग में क्या है? एक नर्स को जो है किस तरीके से पेशेंट को केयर देना है इसके बारे में सिखाया जाता है और ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर यहां पर हो गया मेडिसिन, चाहे वो डॉक्टर बनता है चाहे वो टीचिंग करता है, तो एक टीचर जो है किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से ट्रेनिंग देना है, कौन कौन से स्किल जो है टीचर में होने चाहिए, इन सारी चीज के बारे में जो है हम लोग वहां पे सीखते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रोफेशन। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है क्वालिटी केयर। क्वालिटी केयर क्या होता है कि केयर तो देना है बट क्वालिटी तरीके से देना है, एक अच्छे तरीके से देना है। तो हेल्थ केयर दैट गिव द बेस्ट रिजल्ट, ऐसे हेल्थ केयर जो कि जो है बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं, फॉलो कर रहा है मॉडर्न नॉलेज को, फॉलो कर रहा है मीट्स पेशेंट नीड्स को। मीन जो है पेशेंट का नीड क्या है उस नीड के हिसाब से केयर दिया जा रहा है। जो भी केयर दिया जा रहा है वो मॉडर्न नॉलेज पे दिया जा रहा है और उसका बेस्ट रिजल्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है, इट इज कॉल्ड द क्वालिटी केयर। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है हेल्थ केयर टीम। हेल्थ केयर टीम क्या होता है? तो वैसे टीम जो कि जो है एक साथ मिलके जो है किसी पेशेंट को केयर दे और उससे जो है उसके हेल्थ में जो है बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिले। तो ऑल हेल्थ वर्कर हु वर्क टुगेदर फॉर द पेशेंट, एक पेशेंट के लिए जो है जितना भी हेल्थ वर्कर है वो साथ मिलके काम करता है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्स हो, लैब टेक्नीशियंस हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो या फिर जो है पैरामेडिकल स्टाफ हो, ये सारे जो है आ जाएंगे
हेल्थ केयर टीम्स में। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है प्राइमरी नर्सिंग। प्राइमरी नर्सिंग का मतलब क्या होता है? ए सिस्टम वेयर वन नर्स इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर ऑफ ए पेशेंट। एक पेशेंट के लिए जो है सारे तरीके के केयर देने के लिए जो है अगर एक नर्स जो है फुल्ली रिस्पॉन्सिबल हो, इट इज कॉल्ड द प्राइमरी नर्सिंग। और ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ केयर, मीन जो है यहां पर जो है लगातार जो है उसको केयर देते रहना है। ओके, तो एक नर्स जो है अगर एक पेशेंट को जो है लगातार केयर दे रहा है और उसके सारे हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके अंडर में होता है कि मेरे को ही जो है सारे काम को करने हैं इस पार्टिकुलर पेशेंट का, इट इज कॉल्ड द प्राइमरी नर्सिंग। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है प्राइमरी हेल्थ केयर, पीएचसी। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है? तो यहां पर देखने को मिल रहा है द बेसिक एंड एसेंशियल हेल्थ सर्विस गिवन टू एवरीवन यूजिंग सिंपल, प्रैक्टिकल एंड अफोर्डेबल मेथड्स। एक ऐसा बेसिक एंड एसेंशियल हेल्थ सर्विस, हेल्थ सर्विस का मतलब क्या हो गया? वैसे सर्विस जो कि जो है हेल्थ को ठीक करने के लिए दिया जा रहा है, गिवन टू एवरीवन, हर एक को दिया जा रहा है, यूजिंग सिंपल, प्रैक्टिकल एंड अफोर्डेबल मेथड्स, मींस वैसे मेथड से जो कि अफोर्डेबल हो, सभी लोग जो है अफोर्ड कर सकते हो, प्रैक्टिकल तरीके से दिए जा रहे हो और सिंपल तरीके से जो है लोगों को पहुंचाए जा रहे हो। इट इन्वॉल्व्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और यहां पर जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है यहां पर इन्वॉल्व होते हैं। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होते हैं वो यहां पर जो है वर्क कर रहे होते हैं। एग्जांपल के तौर पे कहा गया वैक्सीनेशन एट द पीएचसी, बेसिक ट्रीटमेंट एंड हेल्थ अवेयरनेस, ये सारे जो है प्राइमरी हेल्थ केयर में रखा जाता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो है हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर क्या होता है? ए प्लेस दैट प्रोवाइड हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विस, एक ऐसा प्लेस जो कि जो है हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विस को प्रोवाइड करता है टू द पीपल ऑफ एन एरिया, एक पार्टिकुलर एरिया के पीपल्स को, और वहां पर उसके साथ मिलकर वर्क करता है और वहां पर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से चलाता है, दैट इज कॉल्ड द हेल्थ सेंटर। तो हेल्थ सेंटर एक ऐसा प्लेस है जो हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विस को प्रोवाइड करवाता है और जो है वहां के लोगों को उसके साथ मिलकर काम करता है और जो है एक अच्छे तरीके से वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को जो है चलाने में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड द हेल्थ सेंटर। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है कंप्रीहेंसिव हेल्थ केयर। कंप्रीहेंसिव हेल्थ केयर ये क्या होता है? यहां पर देखने को मिल रहा है कि हेल्थ केयर डेट कवर एवरीथिंग, वैसा हेल्थ केयर जो कि जो है सभी चीज को कवर करता है, चाहे वो प्रिवेंशन हो, मींस हमें जो है बीमारी से बचाव करवाना हो, उसका ट्रीटमेंट करना हो, या फिर जो है हेल्थ एजुकेशन देना हो, उसको रिकवरी करवाना हो, ये सारे चीज जो है कंप्रीहेंसिव हेल्थ केयर में देखने को मिलते हैं। फॉर ऑल द पीपल फ्रॉम बर्थ टू डेथ, सारे लोगों के लिए, और जब से वो जन्म लिया है तब से लेके जब तक उसका मृत्यु ना हो जाए तब तक जो है जितने भी चीज करने होते हैं वो सारे जो है कंप्रीहेंसिव हेल्थ केयर में देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में तुम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा, जाना होगा या फिर सुना ही होगा कि पीएचसी क्या होता है। एक स्मॉल अर्बन या फिर जो है रूरल हेल्थ इंस्टीट्यूशन दैट गिव प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव सर्विस टू पीपल इन ए स्पेसिफिक एरिया। एक ऐसा स्मॉल रूरल अर्बन हेल्थ इंस्टीट्यूशन, एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन हो सकता है कि वो छोटा सा हॉस्पिटल हो, तो उसको कहा जाएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इसका काम क्या होता है? ये प्रोवाइड करवाता है प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव सर्विस। किसी भी रोगों से बचने के लिए क्या भी चीज जो है प्रोवाइड करवाना है वो पीएचसी करवाएगा। किस तरीके से प्रमोट करना है किसी भी एजुकेशन को, ये पीएचसी का काम रहता है। किस तरीके से जो है क्योर करना है किसी भी रोग को, ये पीएचसी का काम रहता है टू द पीपल इन ए स्पेसिफिक एरिया। कोई पार्टिकुलर एरिया में जो है चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो, और वहां पर जो है अगर प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव सर्विस दे रहा है कोई पार्टिकुलर हेल्थ इंस्टीट्यूशन, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और ये जो है गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल का मतलब क्या होता है? WHO का गोल है एवरीवन शुड हैव इनफ हेल्थ टू लाइफ। हर एक इंसान को जो है एक इनफ हेल्थ होना चाहिए इंसान को जीने के लिए, ए सोशली यूजफुल एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, ताकि जो है वो सोशली जो है सही तरीके से जी सके और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ जो है उसके पास हो, मीन सही तरीके से कमा पाए, कमा करके जो है अपने हेल्थ का ध्यान रख पाए, सही तरीके से जो है सही तरीके से न्यूट्रिशन ले सके। अगर वो सही तरीके से न्यूट्रिशन तभी लेगा जब जो है उसके पास पैसे होंगे, और अगर जो है वो सही तरीके से न्यूट्रिशन लेगा वो हेल्दी रहेगा, हेल्दी रहेगा तो सही तरीके से काम करेगा, काम करेगा तो यहां पर जो है पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो हमारे देश के तरक्की होगा। तो हेल्थ फॉर ऑल जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, सभी को जो है हेल्दी रहना अनिवार्य है।
ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक ये क्या होता है? यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक गवर्नमेंट प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है डेट इंप्रूव द लाइफ स्टाइल ऑफ द होल कम्युनिटी, जो कि जो है एक होल कम्युनिटी के लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करने के लिए चलाया जाता है विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ पीपल एंड गवर्नमेंट। और जहां पर जो है चाहे वो लोग हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो सारे मिलकर के जो है यहाँ पर कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं और एक्टिवली तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज कॉल्ड द कम्युनिटी डेवलपमेंटल ब्लॉक। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्स मींस सीएचएन। अब यहां पर कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या होता है? वैसे नर्स जो कि कम्युनिटी में रह के काम कर रहे हैं। ओके, अब इसका काम क्या होता है? तो एक नर्स जो है वो हेल्प पीपल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, किस तरीके से अपने आप का ख्याल रखना है उसके लिए जो है एक नर्स जो है तुमको हेल्प कर रहा हो। टीचेस देम हेल्थ प्रैक्टिस, किस तरीके से हेल्थ प्रैक्टिस को रखना है इसके बारे में टीच करना। एंड वर्क विद द कम्युनिटी, और कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना टू मेक श्योर बेसिक हेल्थ केयर रीचेस एवरीवन, ताकि जो है हर एक के पास जो है एक सही तरीके से जो है बेसिक हेल्थ केयर सर्विस जो है रीच कर सके, वहां तक पहुंच सके। तो एक नर्स जो कि जो है कम्युनिटी में रह करके जो है लोगों को किस तरीके से रहना है, किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखना है, इन सारी चीजों के बारे में बताए और वहां पर जो है सही तरीके से जो है जितने भी बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसको सही तरीके से जो है सभी लोगों तक पहुंचाए। दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है डिजीज, जो कि जो है लास्ट टर्मिनोलॉजी है। और यहां पर डिजीज क्या होता है? तो डिजीज का मतलब होता है एनी डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड विच शो अप विथ साइन एंड सिम्टम्स। तुम्हारे बॉडी को तुम्हारे माइंड को ऐसा कोई भी चीज हो गया है जिसके माध्यम से तुम्हारा बॉडी और माइंड जो है सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, और यहां पर बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स शो कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि तुम्हारी आंख लाल हो गए हो, तुम्हें हाई फीवर हो गया हो, तुम्हारे लंग्स में दर्द कर रहा हो, चेस्ट में दर्द कर रहा हो, या फिर कुछ भी हो रहा हो। अगर ऐसे कोई भी साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि तुम्हारे बॉडी में शो हो रहे हैं और तुम्हारा बॉडी और माइंड जो है नॉर्मल वर्किंग नहीं कर पा रहा है, इट इज कॉल्ड द डिजीज। ओके, अब यहां पर देखने को मिलता है एग्जांपल के रूप में कि हो सकता है किसी इंसान को डायबिटीज हो गया हो, किसी को अस्थमा हो, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो। ये सारे क्या है? ये सारे डिजीज ही तो हैं। ओके, यही जो है अगर हम लोग चले जाएंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में तो वहां पर हमें देखने को मिलेंगे डिसऑर्डर, यहां पर जो इंसान के ऑर्डर बदल जाते हैं। तो मैंने जो है सारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जो है सारे टॉपिक को मैं कवर कर चुका हूं इसी चैनल में, जो कि जो है तुम्हें थर्ड ईयर में जरूरी होगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि नर्सिंग फाउंडेशन क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, क्यों पढ़ना चाहिए, और यहां पर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात किया, जहां पर थोड़ा ज्यादा टाइम तो लगा लेकिन तुम समझ जरूर गए होगे कि यह पार्टिकुलर चीज क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह तुम्हें जो है फुल नर्सिंग फाउंडेशन में काम देगा। ओके, तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट करना है और कमेंट जरूर करना है क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको जो है नर्सिंग फाउंडेशन समझ में नहीं आता है या फिर जिसको उसका जरूरत है। ओके, और चैनल को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।